ईरानी सदर इब्राहिम रईसी साहब के हवाले से चला रहे हैं कि वो हेलीकॉप्टर हादसे के अंदर जाँ बहक हो गए हैं। ये कुछ इंटरनेशनल मीडिया सोर्सेज हैं जो चला रहे हैं। अभी हुकूमती सतह पर इसकी तहकीक हो रही है और तस्दीक नहीं हुई है। ABC न्यूज़ अल जज़ीरा के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे इस वक्त ये खबर फ्लैश हो रही है। आपको बताना ज़रूरी है कि जो ईरानी सदर हैं वो इस ट्रैफिक हादसे के अंदर जाँ बहक हो गए हैं। ये लास्ट उनकी फुटेज है जो कि सामने आई थी और हेलीकॉप्टर की तस्वीर कल अज़रबैजान का सरहदी इलाका है, वहाँ पे एक डैम का इफ्तिताह किया था। इससे पहले आपको याद होगा अज़रबैजान और ईरान के दरमियान कुछ तल्खी भी रही है। दोनों बॉर्डर्स के आसपास एक दूसरे को दिखाने के लिए जंगी मशक़ें भी करते रहे हैं और फिर कल खुशाइन था इन विजुअल्स का देखना जब दोनों सरबराहान मुमलिकत मिले, मुसाफा किया, कुछ अच्छे अल्फाज का तबादला किया, फिर इस डैम का इफ्तिताह किया। उसके बाद वापसी पे ये हादसा पेश आया और है ना, ये वो इलाका है जहाँ पे ये सूरत हाल बनी है और इस वक्त ये प्रेस TV है जिसके तवस्सुत से हम आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है और अब से कुछ देर कबल तक तो दुआ के लिए कहा जा रहा था, हिलाल अहमर की जानिब से भी यही बताया जा रहा था कि मलबा जो है उस तक पहुंचने के लिए मुश्किलात और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब कुछ ज़राए जो हैं वो ये खबर जारी कर रहे हैं कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी अब हम में नहीं रहे हैं। हम अब भी दुआ गो हैं उनके लिए। जो सारी ये जो हादसा पेश आया है और बताया जा रहा था कि शदीद धुंध है और मूसलाधार बारिश है जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में जो मामलात हैं उसमें मसला हुआ। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। अल जज़ीरा TV की जानिब से ये खबर अब नशर कर दी गई है। उनके ज़राए के मुताबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी इस हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हुए और अब वो हम में नहीं है। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए, इस खित्ते की सूरत हाल को देखते हुए एक इंतहाई अहम शख्सियत जिनका फैसला ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर के बाद सबसे अहम समझा जाता है, ईरानी सदर, वहाँ का जो मैकेनिज्म है उसके मुताबिक सबसे अहम आदमी सुप्रीम लीडर के बाद और इस वक्त सुप्रीम लीडर के सबसे करीब आने वाले इंतखाबात में दोबारा मुतवक्के सदर इब्राहिम रईसी, उनके बारे में अल जज़ीरा इस वक्त खबर दे रहा है जो कि मुस्तनद समझा जाता है। दोहा में उनका हेड ऑफिस है, वहाँ से बराह रास्त वो अपनी खबरें नशर करते हैं। ये खबर अल जज़ीरा टेलीविजन इस वक्त दे रहा है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। अगर हम इस साल की सबसे बड़ी खबर इसको कहें तो गलत नहीं होगा, जिसमें ईरान के सरबराह मुमलिकत और ऐसी इस नौयत का वाक़या शायद पहले कभी पेश नहीं आया। ईरानी तारीख की हम अगर बात करते हैं, ये बहुत बड़ा वाक़या है, बहुत बड़ी खबर है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे के अंदर जाँ बहक हो गए हैं। उनके साथ उनके वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे जिन्हें नंबर 3 इन पावर भी कहा जा सकता है, चाहे पासदारान इनकलाब हों या फिर ईरानियन आर्मी जिसे कहा जा सकता है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा असर रसूख रखने वाले इंतहाई मजहबी शख्सियत, मजहब के इंतहाई करीब ये रहे हैं। अब से कुछ दिन पहले ही अपनी खातून अव्वल के साथ पाकिस्तान के दौरे पर थे। पाकिस्तान में लाहौर में मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी, कराची गए, पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप से मिले, बड़े अच्छे कलिमात का तबादला किया, अच्छे जज्बात रखते थे। और हालिया जो माजी करीब के अंदर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कुछ सरहदी तनाज़ा रहा और कुछ दहशत गर्दी के हवाले से जो कंसर्न्स दोनों ममालिक के थे उसको न सिर्फ इन्होंने एड्रेस करने का कहा बल्कि कहा कि हम म्यूचुअली मिल के इसको एमिकेबली हम इसको सॉल्व करेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जिनको बहुत सारे ममालिक के लिए खौफ की अलामत भी समझा जाता है। कल कुछ अमेरिकन ओहदेदारों ने इवन इस हादसे के बाद ये कहा कि इफ ही इज नो मोर देन, हम देख सकते हैं कि शायद तल्खियां कम हो, यानी कि उनको एक हार्ड लाइनर भी कहा जाता था, लेकिन ये अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर हम खित्ते की बात करते हैं तो खित्ते के अंदर एक इंतहाई अहम शख्सियत जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए और इनके जाने के बाद एक कल ईरानी हुकूमत ने यह भी कहा था कि जो मुख्तलिफ मामलात हैं, जो दफ्तरी मामलात हैं, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम कोशिश करेंगे कि वो जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहें। ताहम इनके हवाले से उन्होंने तमाम आवाम से अपील की थी कि वो दुआ करें ताकि रईसी साहब दोबारा हमारे दरमियान वापस आएँ, लेकिन लगता है कि अब ऐसा नहीं हो सका फिल वक्त। अगरचे कि ये सरकारी खबर नहीं है ना, एक चैनल के रेफरेंस से, और तेहरान टाइम्स एक और अहम इदारा है, उसके हवाले से भी हम आपको बताएं कि वो भी खबर दे रहा है कि सदर इब्राहिम रईसी, ईरानी सदर, इस हादसे में जाँ बहक हो गए। ईरानी मीडिया भी तस्दीक कर रहा है। ईरानी मीडिया ने भी हेलीकॉप्टर हादसे में सदर इब्राहिम रईसी के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। साथ ही तेहरान टाइम्स ये कहते हैं कि जो गवर्नर तब्रेज़ थे वो भी इस हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। ईरानी मीडिया ये कहता है कि हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा जाँ बहक हो गए हैं। और ईरानी हिलाल अहमर के सरबराह ने यह कहा है कि सदर रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद जिंदा बचे मुसाफिरों का भी कोई निशान नहीं है। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश होने के मकाम पर हेलीकॉप्टर का जो मलबा है
वो मिल गया है। रेस्क्यू टीम ईरानी सदर रईसी के तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर के मलबे तक पहुंच गई हैं। अल जजीरा टीवी भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी अब हम में नहीं रहे हैं। हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए और इस हादसे में उनके साथ साथ गवर्नर तब्रेज़ भी जाँ बहक हुए हैं। इसके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा भी जाँ बहक हो गए हैं। इससे कबल ये जब हादसा पेश आया, दुआ के लिए कहा जा रहा था, यही बताया जा रहा था कि शदीद धुंध और बारिश की वजह से जो रेस्क्यू हुकाम हैं उनको रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ आपको बताया कि सऊदी अरब, इराक, आर्मीनिया ने भी बल्कि पाकिस्तान ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की पेशकश की थी और उस पर रूस का जो ऑपरेशन था, खुसूसी रेस्क्यू ऑपरेशन, हेलीकॉप्टर्स और गाड़ियां भेजने का भी ऐलान किया गया। और आज़रबाईजान के सरहदी इलाके में डैम का इफ्तिताह करने के बाद ये जो कॉन्वॉय है उनका वापस आ रहा था। 3 हेलीकॉप्टर्स का ये काफिला था जिसमें से 2 तो पहुंच गए वापस, लेकिन एक को हादसा पेश आ गया जिसमें ईरानी सदर इब्राहिम रईसी मौजूद थे। इस वक्त जैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। जैगम साहब, बहुत ही अहम खबर है और बहुत ही अफसोसनाक एट द सेम टाइम ओबियसली ये जो वाक़या पेश आया है। मैं चाहूँगा इस पर ज़रा आपकी राय हम तक पहुँचे। आप इस बहुत बड़ी खबर को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये कोई 41 साल के बाद इस तरह का सानहा ईरानी कौम फेस कर रही है। 1981 में मोहम्मद अल रजाई ईरान के जो सदर थे, उनको एक बम धमाके में शहीद किया गया था। उस वक्त एक तंजीम इस वक्त भी मौजूद है, वो मुजाहिदीन खल्क कम्युनिस्ट तंजीम है, उन्होंने उनको शहीद किया था जी। ईरानी सदर को। तो आज जो है वो तकरीबन 41 साल के बाद एक और ईरानी सदर, अगरचे उनको शहीद नहीं किया गया, लेकिन वो एक गैर फितरी तौर पर एक हादसे में वो शहीद हुए हैं, उनकी वफात हुई है। तो हमारे लिए एक दुख की बात है कि ईरान के साथ हमारे हजारों साल के तहजीबी रिश्ते हैं, खास तौर पे 1000 साल जिसमें मुसलमानान बर्रे सगीर जो है वो एक फारसी तहजीब का, पर्शियनेट एज का हिस्सा थे। हमारा बहुत के आने से पहले के जो 1000 साल हैं, जिस पे लोगों का आना जाना, आप इमारतों को देखें, नामों को हमारे देखें, रिश्ते नाते देखें, खूनी ताल्लुक देखें, हमारी किताबें देखें, हमारी तहजीब देखें, हमारी आप पेंटिंग्स देखें, हमारी आप शायरी देखें, अदब देखें, तो एक बहुत गहरा हमारा ताल्लुक है इन दोनों मुल्कों का। जो बदकिस्मती से पिछले कुछ अरसे में जो ताल्लुक में ट्रांसफॉर्म होना चाहिए था हमारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ताल्लुकात में, वो उस तरह नहीं हो पाया। खास तौर पे इनकलाब के बाद, इनकलाब से पहले हमारा बहुत गहरा ताल्लुक था, लेकिन उसके बाद जो है वो कुछ शकुक व शुबहात हमारे दरमियान में ऐसे रहे कि हमारा वो ताल्लुक उस पे नहीं हो सका। आपकी इजाजत से जरा हम सब के लिए, जिन नाज़रीन ने हमें भी ज्वाइन किया है, बिल्कुल दुख की बात है, एक दफ़ा फिर हम उनको बताते हैं, जाएं अपने साथ रखें, आपको बताएं कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, जिनका कल से जो चॉपर है वो लापता था, हादसे का शिकार हुआ था, इस वक्त मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, इंक्लूडिंग अल जजीरा इन तेहरान टाइम्स, के इस हेलीकॉप्टर हादसे के अंदर इब्राहिम रईसी ईरानी सदर वो जांबक हो गए हैं। उनके साथ साथ गवर्नर भी मौजूद थे, उनका भी इंतकाल हो गया है। और 1960 के अंदर 14 दिसंबर 1960 मशहद के अंदर पैदा होने वाले ईरानी सदर साबिक चीफ जस्टिस भी रहे हैं, चीफ ज्यूरिस्ट भी रहे 2019 से लेकर 2021 तक।